दोस्तों नमस्कार, मैं आनंद कुमार यादव आपके YouTube चैनल सक्सेसफुल 2.0 पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्षेत्रमिति में क्षेत्रफल वाला क्वेश्चन का आज हम लोग लास्ट क्लास देखेंगे। देखिए, हमने बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के सामने लेकर आया, जिसे आप देखिए, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि किसी आयत का परिमाप 56 सेंटीमीटर है, लंबाई 15 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल बताइए। आयत क्या होता है, पहले आयत के बारे में हम लोग जान लेते हैं। आयत के बारे में हमने तो बताया ही है, लेकिन एक बार फिर आप लोग जान लीजिए। आयत होता है, ठीक है, जिसकी आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं। जैसे ये x होगा, ये भी x होगा, ये y होगा तो ये भी y होगा, ठीक है। इसका परिमाप हमें निकालना है, तो परिमाप हो जाएगा, परिमाप बराबर हो जाएगा x प्लस वाई प्लस x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 2x प्लस 2y, ठीक है। दो को कॉमन ले लेंगे, x प्लस y। तो x क्या है, लंबाई, और y क्या है, चौड़ाई। तो ये हो जाएगा 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, यही होगा ना, लंबाई प्लस चौड़ाई। आयत का परिमाप क्या आ गया, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। हमें दिया क्या है, परिमाप 56 सेंटीमीटर, लंबाई 15 सेंटीमीटर, आयत का क्षेत्रफल पूछा। तो आयत के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल यही होगा ना, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो परिमाप कितना दिया है, 56 सेंटीमीटर। 2 लंबाई कितना दिया है, 15 सेंटीमीटर, 15, और चौड़ाई हमें निकालना है। तो चौड़ाई हमने कितना माना है, y माना है। तो हो जाएगा 56 बराबर 2 15 प्लस y, ठीक है। 56 बराबर हो जाएगा 15 दूनी 30 प्लस 2y, यही होगा ना। अब 56 में 30 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 26 हो जाएगा। 26 बराबर 2y, तो 2 को इधर लेकर आएंगे तो 13 हो जाएगा। 13 बराबर y बराबर 13, यानी चौड़ाई कितनी आ गई, 13 सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल हम लोग निकाल सकते हैं। लंबाई कितना है, 15 सेंटीमीटर, और चौड़ाई कितना है, 13 सेंटीमीटर। तो हो जाएगा 13 × 5 = 65 को 5 हासिल 6, 13 कम 13 6 19, 195 सेंटीमीटर स्क्वायर। आयत का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, 195 सेंटीमीटर स्क्वायर। बात समझ में आई कि नहीं, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। और देखिए, अगर हमें चेक करना होगा कि हमारा क्वेश्चन सही है गलत है, तो परिमाप दिया है ना, तो परिमाप एक बार फिर निकाल लेंगे। परिमाप हो जाएगा, अब देखिए चौड़ाई आ गई 13 सेंटीमीटर, लंबाई 15 सेंटीमीटर दिया है। तो 2 गुणे लंबाई कितना है, 15, और चौड़ाई कितना है, 13 हो गया। तो हो जाएगा 2 गुणे 5 3 8 2 28 हो गया। 28 गुना के क्या हो गया, 56 सेंटीमीटर आ गया ना। 56 सेंटीमीटर परिमाप दिया, यानी हमारा क्वेश्चन सही, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एक आयताकार खेत की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। यदि खेत का परिमाप 100 सेंटीमीटर है तो खेत की लंबाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिए आयत का परिमाप का फार्मूला क्या होता है, आयत का परिमाप हो जाएगा 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, यही होगा ना। आयत का परिमाप लंबाई प्लस चौड़ाई, और परिमाप दिया है। तो देखिए लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया है, तो लंबाई मान सकते हैं, लंबाई अनुपात चौड़ाई, लंबाई अनुपात चौड़ाई दिया है। तो 3:2 दिया है, तो इसे लंबाई 3x मान सकते हैं, 3x, चौड़ाई 2x, यही होगा ना। अब देखिए परिमाप कितना दिया है, 100 मीटर दिया है।
दो लंबाई कितना दिया है 3x प्लस चौड़ाई कितना दिया है 2x, यही होगा ना। अब 100 हो जाएगा, 100 बराबर हो जाएगा 2 गुणे 3 2 5, 5x हो जाएगा। तो 100 बराबर हो जाएगा 5 दूनी 10, 10x। तो x बराबर हो जाएगा 100 बटा के 10, यानी x बराबर कितना आ गया 10 मीटर। ठीक है, x बराबर 10 मीटर आ गया। तो खेत की लंबाई पूछा है, तो खेत की लंबाई हो जाएगी, खेत की लंबाई, खेत की लंबाई क्या दिया है 3x, तो हो जाएगा 3 गुणे x का मान 10 आया 30 मीटर। ठीक है, खेत की लंबाई क्या आ गई 30 मीटर। यही आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी आयत का परिमाप 60 सेंटीमीटर है जबकि उसके क्षेत्रफल और लंबाई में अनुपात 12:1 आयत की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, आयत की लंबाई पूछ रहा है, तो परिमाप हमें पता है, परिमाप बराबर होता है आयत का परिमाप, आयत का परिमाप होता है 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, यही होता है ना 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। अब देखिए क्षेत्रफल और लंबाई में अनुपात है, क्षेत्रफल अनुपात लंबाई, क्षेत्रफल अनुपात लंबाई हो है तो 12:1। तो क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई और गुणे चौड़ाई, यही होता है ना, अनुपात लंबाई बराबर हो जाएगा 12:1, यही होगा ना। तो इसे कर सकते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई बटा के लंबाई, अनुपात को बटे में लिख सकते हैं, बराबर हो जाएगा 12/1। तो देखिए लंबाई से लंबाई को काट सकते हैं, तो चौड़ाई बराबर कितना आ गया, चौड़ाई आ गई 12, यही आई ना, चौड़ाई आ गई 12। जब चौड़ाई 12 आ गई तो लंबाई पूछा है, चौड़ाई का मान हमने निकाल लिया 12, लंबाई पूछा है, तो हम लोग करेंगे परिमाप कितना 60 सेंटीमीटर और 2 लंबाई निकालना है, तो लंबाई लिख लेंगे। चौड़ाई कितनी आई 12 आई है, यही आई है ना 12। ठीक है, अब इसे कर सकते हैं हम लोग, देखिए अगर दो में दोनों तरफ भाग दे देंगे, शॉर्ट बनाने के लिए हम कर रहे हैं, 2 में दोनों तरफ भाग दे देंगे, तो ये हो जाएगा 60/2 बराबर 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, चौड़ाई का तो मान हमने निकाल लिया, लंबाई प्लस 12 बट 2 से भाग कर देंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो 30 बराबर हो जाएगा लंबाई प्लस 12, तो लंबाई बराबर क्या आ जाएगा, लंबाई बराबर हो जाएगा 30 - 12, 10 में 2 जाएगा 8 बचेगा, यहाँ पर 2 में से 1 जाएगा 1, 18 सेंटीमीटर। ठीक है, लंबाई कितनी आ गई 18 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी आई है 12 सेंटीमीटर, यही आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं? यहीं पर आप लोग कंफ्यूज हुए होंगे कि 2 से हमने क्यों भाग कर दिया, क्योंकि इसको हमको काटना था। अगर 2 से हम नहीं भाग करते तो 2 का गुणा होता, 2 लंबाई प्लस 24 होता, फिर 24 को 24 में से 60 को घटाते 36 आता, फिर 36 में 2 से भाग करते तो 18 आता। ठीक है, तो इसीलिए हमने शॉर्ट फॉर्म में कर दिया। अगर आप लोगों को नहीं वो समझ में आया होगा तो इसको हम फिर से बता देते हैं। देखिए यहाँ से हम फिर से बता देते हैं, जैसे यही दिया था ना, साठ बराबर दिया था 2 प्लस लंबाई प्लस 12, तो 160 कर सकते हैं, 2 लंबाई
24। अब 24 में 60 माइनस 24 करेंगे और 2 लंबाई करेंगे, ये करेंगे ना। अब 24 में से 60 को घटाएंगे, 10 में 4 जाएगा, 6 बचेगा। यहाँ पर 5 है, 5 में ले 2 जाएगा, 3 बचेगा, 36 हो गया। 2 लंबाई, ठीक है। तो लंबाई बराबर क्या हुआ? 18। लंबाई बराबर 18, वही आ गया। तो हमने शॉर्ट फॉर्म में कर दिया। अब देखिए इतना स्टेप इसमें और बढ़ता। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि एक आयत का विकर्ण 25 सेंटीमीटर है और लंबाई 20 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या दिया है? आयत का विकर्ण, एक आयत का विकर्ण क्या दिया है? एक आयत का विकर्ण 25 सेंटीमीटर है और लंबाई 20 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्षेत्रफल के लिए हमें क्या ज्ञात करना होगा? क्षेत्रफल बराबर होता है आयत, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। यही होता है ना, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो विकर्ण बराबर क्या हो जाएगा? विकर्ण दिया, विकर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाएगा लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। यही होगा ना। विकर्ण का मान कितना दिया? 25 दिया है, तो 25 का स्क्वायर हो जाएगा। लंबाई कितना दिया है? 20, 20 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस चौड़ाई, चौड़ाई का स्क्वायर, चौड़ाई का स्क्वायर हो जाएगा। 25 में 25 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 625 होगा। हमने कैसे कर दिया? एक हमने नियम बताया था, यहीं पर हम बता देते हैं। यहीं पर जैसे देखिए 25 दिया है ना, तो 25 का स्क्वायर करेंगे तो कैसे होगा? 2 के बाद कौन सी संख्या आएगी? 3 आएगी। तो इसको 5 5 25 कर देंगे। 2 के बाद 5 का आपस में स्क्वायर कर देंगे, 5 5 25 हो गया। 2 के बाद क्या आ गया? 3 आएगा। 2 3 6 कर देंगे। अब जैसे 15 का स्क्वायर करना होता तो इससे करते 5 5 25 हो गया। 1 के बाद क्या आता है? 2 आता है, तो 1 1 का 2, 225। 15 का स्क्वायर 225 होता है। अब जैसे 35 का करना होगा तो 5 5 25 हुआ और 3 के बाद क्या आता है? 4 आता है। 4 के 12, 1225। ठीक है, इस तरह हमने कर दिया। अब देखिए 625 हो गया। 625 बराबर हो जाएगा 2 गुना के 4, 400 प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, चौड़ाई का स्क्वायर। अब 625 में से 400 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 625 माइनस 400 बराबर हो जाएगा चौड़ाई का स्क्वायर। तो हो जाएगा 225, 225 और चौड़ाई का स्क्वायर। ये होगा ना 225 चौड़ाई का स्क्वायर। इसे 15 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा चौड़ाई का स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर गया तो 15 सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा चौड़ाई। अब देखिए चौड़ाई आ गई, लंबाई दिया है तो हम लोग क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो लंबाई कितना है? दिया है 20 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितना हमने निकाला? 15 सेंटीमीटर। तो हो जाएगा 15 दूनी 30, 300 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल कितना आ गया? 300 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई? इस प्रकार हमें ये सब करना होता है। इस क्वेश्चन पर देखते हैं। देखिए दिया है किसी वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो वृत्त की परिधि का फार्मूला क्या होता है उसको हम लोग देखते हैं। वृत्त की परिधि मतलब जैसे एक वृत्त है, ठीक है, यहां से शुरू किए फिर यहां तक आ गए, तो यही इसकी परिधि हो गई। तो परिधि, वृत्त की परिधि क्या होती है? 2 पाई r। ठीक है, वृत्त की परिधि क्या होती है? 2 पाई r। अब परिधि कितना दिया है? 44 सेंटीमीटर। 44 सेंटीमीटर दिया है, 2 पाई r। ठीक है, 2 पाई r है। तो इसे हम लोग कर सकते हैं 44 cm बराबर हो जाएगा 2 गुणे 22 बटा के 7 गुणे r। ठीक है,
तो 22 गुना के क्या हो जाएगा, 44 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 44 और गुणे 7 बराबर हो जाएगा 22 गुना के 44 गुणे 8। 44 से 44 कट गया तो 7 सेंटीमीटर आर, त्रिज्या 7 सेंटीमीटर आ गई। त्रिज्या जब 7 सेंटीमीटर आ गई तो वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। यही होता है ना, वृत्त का क्षेत्रफल पूछा है, क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, यही होता है। हमने परिधि के आधार पर इसको क्यों निकाला, क्योंकि हमें त्रिज्या चाहिए थी, इसमें त्रिज्या दिया नहीं था। तो परिधि जब दिया है तो परिधि के माध्यम से हम लोग त्रिज्या निकाल सकते हैं, तो हमने परिधि के माध्यम से त्रिज्या निकाल लिया। और वृत्त का क्षेत्रफल पूछा है तो देखिए 2 पाई आर स्क्वायर होता है, और पाई आर स्क्वायर होता है सॉरी, तो पाई का मान कितना हो जाएगा 22/7 गुणे त्रिज्या कितना है 7 गुणे 7। ठीक है, एक साथ से एक साथ कैंसिल, 22 गुणे 7, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल कितना आ गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आंसर हो जाएगा। अब जैसे ये देखिए एक वृत्त है, ठीक है, यहाँ से आप स्टार्ट किए या यहाँ से कोई रस्सी आप बांधते बांधते यहाँ तक आ गए, जितनी रस्सी की आवश्यकता या जितना आप चले वही परिधि होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए दिया एक वृत्ताकार क्यारी की त्रिज्या 2 गुनी कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और त्रिज्या, इसमें त्रिज्या क्या आर है, त्रिज्या जो है त्रिज्या बराबर आर है। तो फिर बोला है कि उसकी त्रिज्या 2 गुनी कर दी जाती है, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, त्रिज्या क्या हो जाएगी 2 गुनी 2r हो जाएगी। तो पहले पाई आर स्क्वायर था, अब क्या हो गया, तो यही पूछ रहा है ना कि त्रिज्या 2 गुनी कर दी जाती है, तो अब क्या होगा, तो देखिए पाई जब त्रिज्या 2 गुनी करेंगे तो 2r का स्क्वायर हो जाएगा, तो हो जाएगा पाई 2 दूना के 4 आर स्क्वायर। पहले क्या था पाई आर स्क्वायर, कितना एक्स्ट्रा है, देखिए अब इसे कर सकते हैं हम, ये तो अब आया है तो प्रारंभ 2 गुनी करने के बाद क्षेत्रफल अनुपात प्रारंभिक क्षेत्रफल, यही होगा ना। 2 गुनी करने के बाद क्षेत्रफल क्या आया 4 पाई आर स्क्वायर, प्रारंभिक क्षेत्रफल क्या था पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब कितना गुना, अब क्षेत्रफल कितना गुना हो गया, तो अब 4 गुना क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। क्षेत्रफल कितना हुआ 4 गुना। बात समझ में आई, जब हमने त्रिज्या 2 गुनी कर दिया तो उसका अब क्षेत्रफल 4 गुना हो गया। अब देखिए ये भी दिया है कि यदि वृत्त की त्रिज्या 1/3 कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल पहले से क्या हो जाएगा। तो वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला हमें पता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब उसकी त्रिज्या क्या, त्रिज्या पहले आर थी, त्रिज्या अब त्रिज्या कितना कर दिया 1/3 यानी 1/3 कर दिया, तो त्रिज्या हो जाएगी 1/3 आर। ठीक है, तो हो जाएगा पाई 1/3 आर का स्क्वायर अनुपात पाई आर स्क्वायर। ये प्रारंभिक है, ये 1/3 करने के बाद, तो अब ये हो जाएगा पाई 1/3 के 9 आर स्क्वायर बराबर
नहीं होगा, सॉरी, अनुपात होगा पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो इसे लिख सकते हैं 1/9 पाई आर स्क्वायर अनुपात पाई आर स्क्वायर। ठीक है। अब क्षेत्रफल पहले से क्या हो गया, अब क्षेत्रफल 1/9 गुना हो गया। ठीक है। अब क्षेत्रफल कितना हो गया, 1/9 गुना हो गया। अब क्षेत्रफल क्या हुआ, 1/9 गुना हो गया। ये आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक अर्धवृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात कीजिए। अर्धवृत्त के क्या पूछ रहा है, क्षेत्रफल और परिमाप पूछ रहा है। तो अर्धवृत्त का व्यास, व्यास कितना है 14 सेंटीमीटर। अर्धवृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी, अर्धवृत्त की त्रिज्या, अर्धवृत्त की त्रिज्या हो जाएगी 14/2, 7 सेंटीमीटर। ठीक है। अर्धवृत्त की त्रिज्या कितनी आ गई, 7 सेंटीमीटर। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 1/2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है। तो 1/2 करेंगे, पाई का मान 22/7, त्रिज्या कितना है 7 × 7 हो जाएगा, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 से 11 बार हो गया, तो हो जाएगा 11 × 7, 11 × 7 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना आ गया, 77 सेंटीमीटर। तो अर्धवृत्त का परिमाप क्या हो जाएगा, अर्धवृत्त का परिमाप, अर्धवृत्त का परिमाप होता है 36/7, 36/7 आर। ठीक है। तो इसे लिख सकते हैं 36/7 × 7, 7 से 7 कैंसिल, 36 सेंटीमीटर। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना आ गया, 36 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल 77 सेंटीमीटर और परिमाप कितना आ गया, 36 सेंटीमीटर। ठीक है। तो और हम लोग देखते हैं, देखिए क्वेश्चन दिया, एक वर्ग की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 30% व 25% अधिक कर दी जाए, इसमें इससे बनने वाले क्षेत्रफल पर क्या परिवर्तन होगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, देखिए वर्ग का क्षेत्रफल का फार्मूला, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। यही होता है ना, लंबाई गुणे चौड़ाई। इसमें बोला है कि लंबाई को 30% और चौड़ाई को 25% अधिक कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या परिवर्तन होगा। तो प्रारंभिक क्षेत्रफल क्या है, प्रारंभिक क्षेत्रफल क्या है 100%। ठीक है। तो 100 गुणे हो जाएगा, लंबाई कितना बढ़ा रहा है 30%, यानी 130% होगा, और गुणे चौड़ाई कितना 25, यानी 125% बढ़ रहा है। तो बढ़ाएंगे, घट रहा है तो घटाएंगे। परसेंटेज घटाने के लिए 100 से भाग करते हैं, आप लोगों को पता ही है। तो 100 गुणे 130/100 गुणे 125/100, यही होगा ना। 100 से 100 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, अब 5 दूनी 10, 5 पचे 25 हो गया। 13 गुणे 25/2 तो हो जाएगा 13 पचे 65 को 5 हासिल 6, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 हो जाएगा। 325/2, तो अब 325 में 2 से भाग करेंगे, 325 एक बार गया, 2 उतरा, 1, 2 6 12 कट गया, 5 उतरा, 2 दूना के 4,
2 दूना के 4, 1 बचा, दशमलव बढ़ा, 2 बचे 10, कितना हो गया 162.5। प्रारंभ में कितना था 100 था, 100 से कितना हुआ 162.5, कितना बढ़ा 62.5% वृद्धि हुई। तो क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन आया 62.5% की वृद्धि हो गई। बात समझ में आई? बहुत ही आसान नियम है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक आयत की लंबाई 10% वृद्धि तथा चौड़ाई 10% कमी कर दी जाए तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है पहले हम लोग लिखेंगे। आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। और देखिए माना प्रारंभिक क्षेत्रफल, माना प्रारंभिक क्षेत्रफल, माना प्रारंभिक क्षेत्रफल 100% था, ठीक है। तो 100 लंबाई कितना बढ़ी है 10, तो 110% गुणे चौड़ाई कितना कम हुई 10% कम हुई तो 90 हो जाएगा। क्योंकि कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है तो इसे हम लोग लिखेंगे 100 गुणे 110 बटा के 100 गुणे 90 बटा के 100। ये अगर 2 जीरो कैंसिल है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 11 गुणे 9, 11 9 99%। पहले कितना था 100, अब कितना हुआ 99। क्या अंतर हुआ 1% कमी की कमी। आंसर क्या हुआ 1% की कमी, यही आंसर हो गया 1% की कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए दिया है कि एक गोली की त्रिज्या 10% बढ़ा दी जाए तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़े। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया है एक वृत्त की त्रिज्या 10% बढ़ा दी जाए तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है। वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसकी त्रिज्या को क्या कर रहा है 10% बढ़ा रहा है तो माना क्षेत्रफल प्रारंभ में 100% था। ठीक है, 10% त्रिज्या को बढ़ा रहा है तो क्षेत्रफल भी बढ़ेगा। तो देखिए पाई के मान में तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, पाई को छोड़ देंगे तो हो जाएगा प्रारंभिक क्षेत्रफल कितना बढ़ रहा है 10 बढ़ रहा है 10%, स्क्वायर हुआ, इसको स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हम करेंगे 100 गुणे 110 बटा के 100 गुणे 110 बटा के 100। ये करेंगे ना, 0 से 0 कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 11 गुणे 11, 11 121। ठीक है, 121 हो गया। प्रारंभ में कितना था 100 था, अब कितना हो गया 121, 21% वृद्धि। क्या हुआ है वृत्त की त्रिज्या में 21% वृद्धि। बात समझ में आई कि नहीं। बहुत ही इजी तरीके से हम आपको बता रहे। ये आज के क्लास का और मैथ यहीं पर खत्म कर देंगे, यही लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हम आपको रीजनिंग का पढ़ाएंगे। ठीक है, रीजनिंग हम पढ़ाएंगे वीडियो री एग्जाम के लिए, यूपी पुलिस के लिए जो रीजनिंग आने वाली है उसको हम पढ़ाएंगे। इसके बाद जब यूपी पुलिस का जो फॉर्म आएगा तब फिर से आपकी मैथ स्टार्ट की जाएगी। तो आज का मैथ का आज का क्लास का लास्ट क्वेश्चन है और इस पूरे मैथ का भी ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए क्या क्वेश्चन है कि दिया है किसी समलंब चतुर्भुज के समांतर भुजाएं 20 सेंटीमीटर तथा 25 सेंटीमीटर, इनके बीच की लंबवत दूरी 18 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे बीच की दूरी।
समांतर भुजाओं का योग गुणे बीच की दूरी, यही है ना समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो इसे लिख देंगे 1/2। उनके समांतर भुजाओं का योग क्या हो जाएगा 20 + 5 25, 20 + 25 गुणे उनके बीच की दूरी 18 है। ठीक है, इसे करेंगे 1/2 गुणे 20 25 45 हो जाएगा, 45 गुणे 18 से काटेंगे 9 हो जाएगा, तो हो जाएगा 45 गुणे 9, 9 × 5 45 को 5 हासिल 4, 9 × 4 36, 4 40, 504 सेंटीमीटर स्क्वायर। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या आ गया 504 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आंसर हो जाएगा। तो आप लोगों को ये सफर कैसा लगा मैथ का? अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, अगर अच्छा जो नहीं लगा उसे कमेंट करिएगा। इतना दिन आप लोगों को बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल से हम लोग उसका रीजनिंग का नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, डाइस। ठीक है, पासा से हम लोग रीजनिंग को पूरा खत्म करेंगे। मैथ तो हमने खत्म कर दिया, रीजनिंग को खत्म करेंगे। अब जब आपका उत्तर प्रदेश का पुलिस का जब फॉर्म आ जाएगा तब हम मैथ, रीजनिंग और हिंदी सब एक साथ हम पढ़ाने लगेंगे। ठीक है, धन्यवाद।